करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है बार बार कि केदारनाथ का उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन कैसे होना है? तो केदारनाथ भगवान के कपाट खुलने से पहले सारे भक्त लोग भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट बहुत सारे लोग बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। केदारनाथ मंदिर को कितने कुंटल फूलों से अगर आपका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और आप केदारनाथ नहीं आ पा रहे तो भी मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप केदारनाथ आ सकते हो। 30 दिन तक इस कार से घूमना है तो गाड़ी को ना घर की तरह साफ करना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 6:30, मेरी नींद तो खुल गई है और भाई अभी सोया हुआ है। ये देखो भाई, अपनी कार और ये अपना बिस्तर सब कुछ हमारी गाड़ी के अंदर। और भाई सुबह सुबह देखो भाई गाड़ियाँ चलने लग गई हैं। और यह देखो हमने अपनी सेफ्टी के लिए सामने से लगाया था कि लाइट ना पड़े। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये है भैया केदारनाथ भगवान जी का रास्ता। और सुबह सुबह हो रही है हमारी गुड मॉर्निंग। भाई तो अभी सोया हुआ है। कॉफी पिएगा, चाय पे? कुछ नहीं पीऊंगा, तो लाइट बंद कर दे भाई प्लीज। लाइट बंद कर दे। इसको ना मेरी कैमरे की लाइट से भी दिक्कत हो रही है। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। कहना कि 30 के 30 दिन कार में रहेंगे और 30 के 30 दिन कार में रहना सच में बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी 1 से 2 दिन मैं बाहर रहा हूँ रूम में, जब मैं केदारनाथ ऊपर गया था। बाकी जब मैं रोड में नीचे साइड रहता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में स्टे करता हूँ। तो गाइस ये अपना घर 30 दिन के लिए देख रहे हो। आज मैंने जो स्टे किया था ना, वो किया था मैंने इस होटल के सामने, जिसका नाम है राधिका होम स्टे। हमें कुछ अगर खाने के लिए चाहिए था, चाय वाय ना, तो हम यहाँ से मंगा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैक्सिमम टाइम आपने देखा, हमने अपना खाना खुद ही बनाया है। आज ना केदारनाथ भगवान की ऊखी मठ में भैरव पूजा होने वाली है, क्योंकि कल केदारनाथ भगवान जी की डोली यात्रा निकल जाएगी उनके ऊखी मठ धाम से केदारनाथ के लिए पैदल पैदल लाखों श्रद्धालुओं के साथ। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ से ऊखी मठ। तो वैसे मैं अपनी कॉफी के लिए आइटम ले आया हूँ, बाकी बाल्टी मेरा सारा सामान है, क्योंकि आज मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं। तो ये है आपके भाई की चेयर, इसमें अपन बैठेंगे। ये आपके भाई की है ट्रे। तो एक के भाई को तो आदत है ना भाई सुबह सुबह टाइम पे उठने की। मैं चाहे ना रात के 12 बजे सोऊं या 11 बजे सोऊं, मैं ना टाइम पे सुबह सुबह उठ जाता हूँ। और सबसे ये देखो साहब उठ के आ गए हमारे लाट साहब। इसलिए चैन, इसलिए हाँ चाय बन गई, कॉफी बना, जल्दी कॉफी बना। नवाब चप्पल दे, जाके बोले चीनी का डब्बा लेके आ। तो गाइस हम दोनों इस समय पूरे उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। इस बार ना हमने आपको बताया था कि पिछले 3-4 साल से मैं पंच केदार करने का तैयारी कर रहा था, बट पंच केदार कर नहीं पाया। तो इस बार हम पंच केदार भी करेंगे। ये सारी जगह जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ना, वहाँ आपको कैसे लेकर आए, कैसे आपको सस्ते में पंच केदार दिखाएं, कैसे आपको सस्ते में केदारनाथ दिखाएं, कैसे आपको उत्तराखंड की वो हर एक जगह दिखाएं जहाँ हम घूम रहे हैं। उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सारा डायरी में नोट कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जाने में कितना खर्चा आएगा। अगर हम 10 लोगों को लेके जाएंगे, 20 लोगों को लेके जाएंगे, 30 लोगों को लेके जाएंगे, तो किस तरीके से सब उनका मूवमेंट हैप्पी बनाएं, कैसे उनकी ट्रिप को यादगार बनाएं, वो सारी चीज़ें हम लोग नोट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं हमारे साथ, कार में नहीं, हम एक टेम्पो ट्रैवलर से 10 से 20-30 लोगों का ग्रुप बना के ट्रैवल करेंगे। ये आ चुका है भाई आपके भाई का चूल्हा, और ये आ चुका है आपके भाई की गैस। इसको बोलते हैं चूल्हा, इसको बोलते हैं चूलिया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी इस तरीके से कार में सफर किया है? मतलब महीना 2 महीना कार में रहना, कार में सोना। अब आपका एक सवाल ये भी होगा कि हम लोग टॉयलेट के लिए क्या यूज़ करते हैं। टॉयलेट के लिए हम नियर बाय होटल यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हम जिसके आसपास हम अपनी गाड़ी लगाते हैं, या फिर हम पेट्रोल पंप यूज़ कर लेते हैं। सुबह की पहली कॉफी डॉली चाय वाले की तरह। जब आप कार में सफ़र करते हैं ना, तो इस तरीके से सारा सेटअप आपको डेली करना पड़ता है। मतलब डेली घर की तरह बिस्तर लगाने पड़ते हैं, फिर सुबह फोल्ड करने पड़ते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट यह है कि अगर आपके 1000-2000 रुपये बच रहे हैं ना पर डे के, तो 30 दिन में आपके 60,000 रुपये बचते हैं। और खाना खुद बनाते हो तो कम से कम 30,000, 1 लाख पूरे बच जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो इतना मेहनत तो बनती है। आज हो गए पूरे 5 से 6 दिन हो गए हमारे इस यात्रा में, और गाड़ी की हालत भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने पान खा के थूक दिया, गाड़ी के ऊपर ऐसी हालत हो रही है। तो मैं आ गया अपने एक स्रोत के पास। ये मार रहा है पानी और मैं मारूंगा इसमें पोछा। मैं देख रहा हूँ सुबह से चाय बना रहा हूँ, कॉफी बना रहा हूँ, मैगी बना रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। अब टाइम आया इससे काम करवाने का, इससे पूरी गाड़ी साफ कराऊंगा। ये बहुत ज्यादा मजे में आ रहा था। क्यों आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि रोहित भाई आप कितना काम करते हैं, कोई काम नहीं करता है। ये सफाई करने वाला काम का आदमी है। बहुत अच्छे से साफ करना पीछे से पूरा, गाड़ी कहीं से गंदी नीचे उसके बाद ठीक। क्यों गाइस सही बात है, क्योंकि यही हमारा घर है, यही हमारा बार है। बार मतलब वाला बार नहीं, बार घर बार वाला बार। तो कैसे अगर पूरे 30 दिन तक इस कार से घूमना है तो गाड़ी को ना घर की तरह साफ करना पड़ेगा ना।
गाइस यहाँ पे भी गंदी हो रही है गाइस, थोड़ी नीचे से देखो। जैसे अपनी शकल साफ करते हैं ना सुबह सुबह, वैसी गाड़ी को भी साफ किया करो। रोज सुबह कॉफी जैसे बना रहा हूँ ना, वैसी बनाऊंगा रोज भी। तू गाड़ी रोज धोते बस अंदर बाहर से। तो गाइस पूरी गाड़ी ना चारों साइड से साफ करनी है, क्योंकि अगले 2 दिन तक गाड़ी साफ नहीं होगी, क्योंकि हम 2 या 3 दिन लगातार केदारनाथ की यात्रा में डोली यात्रा के साथ चलेंगे। तो गाड़ी जहाँ भी खड़ी रहेगी ना एकदम चमकी लगनी चाहिए। गाइस गाड़ी तो एकदम से वॉश कर ली, बढ़िया तरीके चमका दी है। तो देखो भाई सामने लग रही ना एकदम धन्नो जैसी। और अब मेरा क्या काम है, अब मैं धोऊंगा कपड़े गंदी, उन्हें भी वॉश कर लेता हूँ। अब टाइम है अपने कपड़ों को धोने का। मेरे कम से कम जितने भी लोअर लाया था ना 3-4 सारी लोअर मेरी गंदी हो चुकी है। भाई ट्रैवल करना ना इतना आसान है नहीं जितना जैसे आपको ब्लॉग देख के मजा आता है ना, सीरियसली। बाकी आज के इस ब्लॉग में ना मैं आपको पंजीकरण के बारे में बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं, यहाँ से केदारनाथ ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर दूर है जहाँ से पंजीकरण होते हैं। आपको बताऊंगा कि अगर आपने केदारनाथ का ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने केदारनाथ का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया है तो आज के इस ब्लॉग में आपको डिटेल बताऊंगा कि ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और आप केदारनाथ नहीं आ पा रहे तो भी मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप केदारनाथ आ सकते हो। बाकी हेलीकॉप्टर बुकिंग में बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे हैं कि भाई स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हो रही है। उसके बारे में भी आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो जाएगी। सारी डिटेल बताऊंगा केदारनाथ में। पानी इतना ठंडा हो रहा है ना गाइस, कपड़े तो धुल लिए, सुखाने के लिए ना कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे ना अभी एक नया मकान बन रहा है, तो इसके ये रोड टाइप की है और यहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं है, पत्थर बिछे हैं। तो मैं इसी में सुखा लेता हूँ कपड़े अपने। और पता है ये पत्थर भी इतने गर्म हो रहे हैं ना, मात्र 5 मिनट में हीटर काम करेंगे। तो कई सारे कपड़े मैंने धुल दिए। अब एक काम करता हूँ फटाफट से ना मैं भी नहा लेता हूँ। जब से मैंने कल वाले में ना ब्लॉग में अपना पूरा डिटेल डाला है 4 ग्राम की, कम से कम इतनी कॉल आ गई ना बेहिसाब, और मैं कॉल रिसीव करते करते थक गया हूँ। हमारे 26 लोगों के स्लॉट में से 13 लोग कंफर्म हो चुके हैं। हेलो हाँ जो हाँ, जय श्री केदार, जय श्री केदार। मैं तो आपका ब्लॉग हर दिन देखती हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए मुझे भी दर्शन करना था। आपको भी केदारनाथ जाना है? हाँ वही तो आना था। हाँ, तो आप गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ मैं। गुवाहाटी आसाम से? अच्छा हाँ जी हाँ जी। आने से अभी कैसे आना होगा? आपको गुवाहाटी आसाम से दिल्ली आना पड़ेगा पहले ट्रेन से। हाँ हाँ। तो दिल्ली से आपको ट्रेन या बस मिल जाएगा हरिद्वार के लिए। वहाँ से हमारी सर्विस है, हरिद्वार से डायरेक्ट केदारनाथ घुमा के फिर वहाँ से हरिद्वार। अच्छा। और अगर आपको दिल्ली से पिक करवाना है तो हमारे पास दिल्ली वाला बैच भी है। वो दिल्ली वाला बैच में आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। उसके बाद हमारे हर हफ्ते बैच जाते हैं हमारे केदारनाथ के। नहा लिया है और फ्रेश भी हो चुका हूँ और अभी मैं इस समय गुप्तकाशी में हूँ। गुप्तकाशी वो जगह है जब केदारनाथ भगवान जी की डोली ऊखीमठ से निकलती है तो पहले दिन विश्राम करती है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो मंदिर, वो देखो सामने पीछे गुप्तकाशी का मंदिर है। और गुप्तकाशी इसका नाम इसलिए क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भगवान शंकर यहाँ से गुप्त होकर केदारनाथ गए थे। तो अभी क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ऊखीमठ। ऊखीमठ कहाँ है? गुप्तकाशी अगर इधर है ना, ये वाले पहाड़ पे गुप्तकाशी है, तो वो वाले पहाड़ पे आपका ऊखीमठ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से डोली निकलेगी और पैदल 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 नीचे नाले जाएगी और नाले नदी करके धीरे धीरे गुप्तकाशी में आएगी। तो चलो भाई जी अब चलते हैं। आपका गुप्तकाशी से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है आपका ऊखीमठ। आपका चोपता वाले रास्ते में पड़ता है जहाँ से हम तुंगनाथ जाते हैं। उसी रास्ते में अगर तुंगनाथ से आगे निकलेंगे तो जोशीमठ जाएंगे, फिर हम बद्रीनाथ भी पहुँच सकते हैं। आगे बद्रीनाथ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। बाकी अभी जो मैं आइटनरी आपको बता रहा हूँ केदारनाथ यात्रा की, वैसी जैसे ये होता है आपका एक धाम केदारनाथ धाम, वैसे ही 2 धाम होते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम केदारनाथ यात्रा भी करेंगे, साथ साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे, तो उनको 2 धाम यात्रा बोलते हैं। अगर आप लोग भी 2 धाम यात्रा करना चाहते हो तो उसका भी पैकेज हमारे पास है, उसका बैच भी हम जल्दी तैयार कर रहे हैं। उसकी डेट भी आपको हम दे देंगे। फिलहाल वो पूरी आइटनरी आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी आप हमारे साथ जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करें तो मुझे बताना, मैं पूरी आइटनरी सब कुछ आपको भेज दिया करूँगा। बाकी नीचे भी अपना नंबर दे दूंगा, उसमें भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ये नीचे नंबर आ रहा है ना, इसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पूरी की पूरी आइटनरी आपको मिल जाएगी। अगर आपको अपनी बुकिंग करानी है, हमारा जो बैच रेडी होगा उसमें कम से कम या तो 18 लोग या फिर 26 लोग का हमारा बैच जाता है, उसमें आप भी जा सकते हैं। ताकि हमारे साथ जाएंगे तो हमारे स्टाइल में घूमेंगे। मतलब हमारे स्टाइल का मतलब है कि रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ देखते हुए घूमते हुए हर एक के दर्शन करते करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी एक काम करते हैं, फिलहाल ऊखीमठ चलते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5:30 और ऊखीमठ जा रहा था भाई, इतना ठंडा लगने लग गया ना, तो जैकेट वैकेट पहन लेता हूँ। तो भैया जी पहुंच चुका हूँ ऊखीमठ। यहाँ पे लगा है सामने बोर्ड, देखो ओमकारेश्वर मंदिर। तब ये जो ऊखीमठ का द्वार है ना भाई साहब, कितने सारे फूलों से सजाया, देख रहे हो, ये इसका मेन गेट है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर चलते हैं और भैरवनाथ जी की जो पूजा हो रही है उसकी तैयारियां क्या क्या हो रही है और किस तरीके से केदारनाथ जी की डोली उठने से एक दिन पहले भव्य कार्यक्रम होता है, वो पूरा आपको दिखाता हूँ।
भोलेनाथ के भक्तों, मैं पहुंच चुका हूं ओमकारेश्वर मंदिर में। ओमकारेश्वर मंदिर वही मंदिर है जहां पर 5 के 5 केदार के दर्शन एक ही मंदिर के अंदर होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए तो आपकी पंच केदार यात्रा पूरी हो जाती है। वैसे आपको पंच केदार की यात्रा अगर करनी पड़े तो आपको 10 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि हिमालय के अलग अलग चट्टानों पे वो सारे पंच केदार के मंदिर इस समय स्थित हैं। एकमात्र ओमकारेश्वर मंदिर है जहां आपको 5 के 5 केदार के दर्शन एक ही मंदिर में हो जाते हैं। तो गाइस ये अभी देखो मंदिर भाई ऐसा सजा रखा है ना, कल सुबह के लिए सारी तैयारी, अभी थोड़ी बहुत तैयारी तो हो गई है, कल सुबह तो ना और भव्य तरीके से सजाएंगे भाई साहब इस मंदिर को। ओमकारेश्वर मंदिर को अगर इतने सारे फूलों से सजाया है तो केदारनाथ मंदिर को कितने कुंटल फूलों से सजाएंगे आप खुद ही सोच सकते हैं। ये ओमकारेश्वर मंदिर गया था, 5:30 बजे थे, वहाँ पंडित जी ने बोला कि 7:30 बजे भैरवनाथ जी की पूजा होगी। तो मैंने कहा कि भाई हमारे सारे यूट्यूबर भाई लोग कहाँ हैं भाई, यहाँ देखो कल कह रहे डोली यात्रा जाने वाली, तो सारे यूट्यूबर का जमावड़ा लग गया। और ये मेरा भाई, मेरा सबसे पहला यात्री मेरे साथ मेरे यूट्यूब करियर का, ट्रैवलर द फकीरा। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, शाम के बज गए हैं 7:30 और भैरव बाबा की आरती का समय हो गया ना। आज के दिन पता है ऊखीमठ का ना पूरा गाँव ही आता है भाई, लोग अपने अपने घरों से निकल के भाई सब लोग मंदिर की तरफ आ रहे हैं। देखो तो एक काम करते हैं, कुछ झलकियां आपको मैं ऊखीमठ मंदिर की भैरव बाबा की आरती की दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अगर आपका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है तो पंजीकरण कैसे करना है, उसकी ट्रिक। हेलीकॉप्टर की टिकट अगर नहीं हो पा रही है, स्लॉट बार बार फुल दिखा रहा है, तो उसकी ट्रिक। तो भाई साहब मेरी अंदर जैसे ही ना एंट्री हुई है भाई, इतने सारे क्रिएटर, आपको मेरे उंगली के बिल्कुल ठीक सामने जो मंदिर। और गाइस देखो यहाँ पे सारे ऊखीमठ के गांव के लोग ना विदाई करने आ गए हैं केदारनाथ भगवान जी की। सब लोग भैरवनाथ जी की आरती में सामने बैठे हुए हैं। तो कल केदारनाथ भगवान जी यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो जी आपको दिखा दी है ओमकारेश्वर मंदिर की पूजा मेरी गाड़ी में। देखो अभी तक हम 2 लोग सो रहे थे, आज हम 4 लोग इस कार में सोएंगे। क्या होगा समझ नहीं आ रहा भाई। ये लोग बेचारे भिखारी लोग आके मेरी गाड़ी के अंदर। कुछ लाए हो, पैसा लाए हो? हाँ भैया लाए हैं। कुछ खाओगे या भूखे आए हो? 5 किलो गोल्ड लाए हैं। 5 किलो गोल्ड। तो गाइस कल सुबह ना हमारी डोली यात्रा शुरू होने और देखो मेरा भाई ये भी आ गया, देखो पीछे तुषार मिश्रा और मेरा भाई प्रोफेसर और हमारा विक्की भाई। अभी तक हम 2 थे, हम 4 हो गए। अभी हमारा कबीरा भाई भी तो था हम। तो ऑलराइट गाइस मैं आपका मंदिर से आ चुका हूँ वापस, मतलब अपने घर में। अपना घर मतलब गाड़ी के अंदर। बाकी मैं इस समय कहाँ हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में सामने। ये अपने दोस्त का गेस्ट हाउस है। तुषार इसके अंदर रुका है, बाकी क्या कहते हैं प्रोफेसर भी इसके अंदर रुका हुआ है। अगर मेरे को भी यहाँ रुकना होता तो मैं आराम से रुक जाता। 2 रूम सेट है उनके पास। बट ना मैंने क्या प्रॉमिस किया आप लोगों को, अगर मैं रहूँगा तो 30 दिन तक अपनी कार के अंदर रहूँगा, या फिर अगर ट्रैक में रहूँगा तो ऊपर पहाड़ों में कैंप में रहूँगा। लेकिन मैं फिलहाल किसी होटल, किसी घर या किसी दोस्त के घर नहीं रहूँगा। लो ये मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ भाई। देखो फिर से पूरा सेटअप मैंने कर दिया है अपनी गाड़ी के अंदर, पूरा बेड लगा दिया अपना। विक्की भाई पहुँच चुके हैं। हेलो भाई, वो खाना खा लिया? तो भाई और गाइस देखो हमने पर्दा लगा दिया ताकि हमारी आंखों में लाइट ना लगे सामने वाली। टाइम है लेटने का। और ये देखो भाई, ये है मेरा ब्लैंकेट, बोले तो कंबल। अब कल सुबह क्या होगा, डोली तैयार होगी केदारनाथ भगवान की, जिसमें उनकी पंचमुखी जो उनकी विक्रय डोली ना, चल विक्रय डोली, उसको रखा जाएगा। जिसमें 5 मुख होते हैं ना, मेरे ख्याल 5 मुख या 3 मुख होते हैं। आई थिंक पंचमुखी तो 5 ही मुख होते होंगे ना। बहुत सारे लोग मुझे लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि रोहित भाई आखिर केदारनाथ का जो पंजीकरण है वो कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है बार बार कि केदारनाथ का उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन कैसे होना है। बद्रीनाथ केदारनाथ gov.in नाम से वेबसाइट है। उसके बाद भी अगर आपका वहाँ पे पंजीकरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस टाइम पे ना 2 तारीख तक सबके पंजीकरण रोक दिए गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन इतने लाखों पंजीकरण हो गए हैं। तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है मैं आपको बताऊँ, आप सोनप्रयाग पहुँच जाओ। वहाँ पे ऑफलाइन काउंटर होता है। पिछले बार मैंने भी ऐसे करवाया था। तो भाई आप क्या कहते हैं ना, उसमें कहते हैं पंजीकरण ऑफलाइन करा के लाइन में लग के अपना पंजीकरण करा के जा सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि जब डोली भगवान जी की जाती है ना, तो उस टाइम पे कोई पंजीकरण चेक नहीं करता है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से केदारनाथ जी की डोली के साथ ही जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे कोई किसी का पंजीकरण चेक नहीं करता है, समझ रहे हैं। बाकी दूसरी प्रॉब्लम आप लोग
हेलीकॉप्टर की टिकट बहुत सारे लोग बुक करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। जितने लोग भी ना हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं और लेकिन उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको ना ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आ रही है, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं पेजेस आ रहे हैं जिसमें लिखा आ रहा है केदारनाथ का हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए क्लिक करें, आपकी अपना कहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएं, आपका हेलीकॉप्टर की टिकट बुक हो जाएगी। तो भाई ऐसे किसी फेक चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भाई heliYatra.irctc.co.in ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना, इसमें स्लॉट ना आपको ना घंटों घंटों 2-3 घंटे बैठना पड़ रहा है। जल्दी स्लॉट आ रहे हैं और वो जल्दी निकल जा रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग ना भैया अपनी अपनी हेली की टिकट करने चक्कर में बैठे हुए हैं। तो भाई बहुत कम ही लोगों को भाई हेली यात्रा का टिकट मिल पा रहे हैं। अगर आपको भी अपना हेली यात्रा का टिकट बुक कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैपटॉप ओपन करके उनकी साइट ओपन करके जब स्लॉट आएगा तो फटाक से आपको उस समय क्या कहते हैं वो अपना टिकट कंफर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपको और क्या तरीका है, अगर आप क्या कहते हैं ऑफलाइन काउंटर पर जाके अगर हेली जहाँ इससे ये हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वहाँ जाके अगर बात करें शायद आपको टिकट मिल जाए। कितनी बार क्या होता है ना, जिसने हेलीकॉप्टर की टिकट कराई होती है वो बंदा वहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी सीट खाली होती है, आप उसमें बैठ के भी जा सकते हैं। कितनी बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप घोड़े से केदारनाथ जाना चाहें तो आपको 3200 रुपये किराया पड़ेगा घोड़े से एक साइड जाने का। बाकी अगर आप डोली से जाना चाहें तो डोली का किराया है 7000 रुपये, जिसको 4 लोग लेके जाते हैं। डोली सबसे सेफ मानी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया पंजीकरण कैसे कराना है। अगर आपको क्या कहते हैं पंजीकरण नहीं हो पाया है तो डोली यात्रा के दिन मतलब कि 1 तारीख के दिन आप भैया पहुंच जाओ गौरीकुंड में, और जब केदारनाथ भगवान की डोली जाएगी साथ साथ चल दो, कोई आपका टिकट विकेट पंजीकरण चेक करने वाला नहीं। ये ट्रिक आपको मैं बताने वाला था, जितने लोगों की हेल्प होगी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है इस समय परेशान हो रहे हैं, उनको आना तो है कपाट ओपनिंग में लेकिन उनके कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है केदारनाथ के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैंने आपको बताया था ना कि हमारा पहला बैच केदारनाथ जा रहा है, उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था ब्लॉग में, बाकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बताया था। कितने सारे कॉल आए थे, मतलब लगभग आधे से ज़्यादा सीटें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे बैच की, बस कुछ ही बची हैं। और 30 तारीख को हमारा बैच निकलना है हरिद्वार से। अगर आपको भी क्या कहते हैं हमारे साथ अपनी यात्रा को यादगार बनाना है, इस कपाट ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना है, केदारनाथ की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली के साथ साथ आपको केदारनाथ जाना है और बढ़िया तरीके से मतलब वहाँ केदारनाथ जाके आपको कहते हैं दर्शन करके आने, तो भाई ये नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें व्हाट्सअप करो और क्या कहते हैं आपको पूरी आइटनरी मिल जाएगी कि केदारनाथ का सबसे सस्ते में किस तरीके से हम लोग केदारनाथ लेके जा रहे हैं। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार, जिसमें हमारा 3 नाइट 4 डेज का रहता है। हरिद्वार से हम आपको पिक करते हैं, देवप्रयाग घुमाते हैं जहाँ पे माँ गंगा बनती है, भागीरथी है और आपका अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद हम आपको धारी देवी के दर्शन कराते हैं जो कहते हैं चारों धामों की रक्षक है। उसके बाद आपको गुप्तकाशी लेके आते हैं, पहला दिन हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद गुप्तकाशी के बाद नेक्स्ट डे हम आपको केदारनाथ लेके आते हैं, गौरीकुंड लेके आते हैं, तप्तकुंड लेके आते हैं। फिर केदारनाथ में आपको पूरा साइट सीइंग कराते हैं, वापस हम नीचे गुप्तकाशी लेके आते हैं। फिर नेक्स्ट डे गुप्तकाशी से आपको हम हरिद्वार छोड़ते हैं। ये आइटनरी मैंने आपको मौके के रूप में बता दी है। बाकी अगर आप नीचे जो नंबर लिखा हुआ है इसमें अगर आप क्या कहते हैं अपनी हमसे आइटनरी चाहते हैं तो आप केदारनाथ जाना है लिख देना या केदारनाथ लिख देना, आपको पूरी की पूरी आइटनरी हम आपको भेज देंगे। और फिर आपको कैसे हमारे साथ अपना टूर पैकेज बुक करना है वो आपको बता दूंगा। हम लोग ना इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है नीचे टेम्पो ट्रैवलर और ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से ही सारे लोग मिलके जाएंगे और अच्छे से डिलैक्स होटल, आप होटल की फोटो देख सकते हो, इस तरीके के हमारे होटल होंगे और खाना भी डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ में आपको बढ़िया तरीके से, आपको मतलब एक बार आपने पैसा खर्च कर दिया, आना जाना रहना खाना सारी टेंशन हमारी। ठीक है, तो कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नई ब्लॉग के साथ में। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने पहली बार इस तरीके की ये भैरव पूजा देखी तो भाई लाइक और हर हर महादेव। बाकी कल केदारनाथ जी की चल बिगड़ा डोली की पूरी यात्रा आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको यात्रा देखनी है तो अभी लिखो पहले, सबसे पहले हर हर महादेव। क्या पता महादेव मेरे बाद आपको भी ले आए केदारनाथ घुमाने के लिए। और अगर आप उत्तराखंड से देख रहे हैं तो उत्तराखंड के कौन से गांव से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ अपने गांव का नाम तो लिखना है यार कम से कम, कि आप कौन से गांव से देख रहे हो। क्या पता मैं आपके गाँव आऊँ फिर वहाँ घूमूँ, वहाँ भी कुछ ऐसा खास होकर देखने लायक उसका ब्लॉग बनाएंगे ना आपके साथ मिलकर। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप कहाँ के रहने वाले हो, उत्तराखंड के किस गाँव के। बाकी नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, आपको केदारनाथ की पूरी आइटनरी मिल जाएगी कि कम खर्चे में हमारे साथ कैसे सफर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। अब एक काम करते हैं, फटाफट से अपना आराम करने की तैयारी करते हैं भाई। ब्लैंकेट ओढ़ते हैं और आज के दिन को हम करते समाप्त। कल मिलेंगे फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। काफ़ी लंबे टाइम बाद भाई मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ ना, मुझे सच बोल रहा हूँ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पापा मम्मी की याद भी आ ही रही है यार। मतलब मुझे ना पिछले 1 साल से ऐसा हो गया था कि मैं घर वालों के साथ रहने की आदत इतनी हो गई थी
कि घर से निकल के अब गंदा गंदा लग रहा है, बट मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँगा। बट मैं सारा सेटअप करने के बाद जो हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से 1-2 बैच को पहले मैं केदारनाथ और 4 धाम की यात्रा करा लूँ। और हाँ, ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ केदारनाथ का ही बैच जाता है, हमारा 4 धाम का बैच भी है। 4 धाम मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसकी आइटनरी चाहिए तो भी आप नीचे जो लिंक में नंबर आ रहा है नीचे ना, उसमें भी आप कहते हैं कमेंट करना, आपको 4 धाम की आइटनरी मिल जाएगी। तीसरी आइटनरी हमारी है 2 धाम की। 2 धाम में होता है आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ। और तीसरी आइटनरी हमारी है तुंगनाथ की। तुंगनाथ की आइटनरी बहुत सारे लोग क्या होते हैं वीकेंड पे सैटरडे संडे को आना चाहते हैं, तो हम उनको 2 नाइट 3 डेज में तुंगनाथ भी उनको ट्रैवल कराते हैं। तुंगनाथ और धारी देवी के दर्शन कराते हैं, तो उनके भी खूब सारा मजा आता है। आपको कहाँ घूमना है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जब आप नीचे कमेंट में पूछोगे ना आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ में। हर हर महादेव।